फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर एच लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है। ओके, एच लुकअप फार्मूला और वी लुकअप फार्मूला। एच लुकअप फार्मूला का यहाँ पे मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप, ओके, और वी लुकअप फार्मूला का मतलब क्या है, वर्टिकल लुकअप। अभी हमारे पास जो डेटा है ना, वो डेटा कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में, ओके। तो जब भी आपके पास जो डेटा हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी कि आड़ी लाइन में है ना, उसका आपको फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हम कौन से फार्मूला का यूज़ करेंगे, एच लुकअप फार्मूला का, ओके। पहले तो यहाँ पे टोटल और ग्रेड निकालना है। तो टोटल और ग्रेड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इक्वल करो, इक्वल करके सम लिखो, ब्रैकेट बनाओ, और यहाँ पे जितना भी टोटल है ना उस सबको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर करना है। तो ये क्या निकाल के देगा, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, ओके। और इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरफ ले लेंगे तो ये सबका ग्रैंड टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक दे देगा, ओके। ये टोटल हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालने के लिए यहाँ पे टोटल के ऊपर से हमें ग्रेड निकालना है, ओके। तो हम किसके ऊपर से ग्रेड निकालेंगे, टोटल के ऊपर से। इक्वल करेंगे, यहाँ पे अभी हमारे पास ये जो डेटा है वो वर्टिकली डेटा है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वी लुकअप फॉर्मूला, ओके। यानी कि ये जो खड़ी वाली लाइन में डेटा है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वी लुकअप, ओके। वी लुकअप लिख के ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ से लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करना है, यानी कि किसके ऊपर से हमें ग्रेड निकालना है, टोटल के ऊपर से। तो ये टोटल को सिलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा किया, फिर टेबल को सिलेक्ट करना है। तो कौन से टेबल को सिलेक्ट करना है, ये वाले टेबल को। ये 147 है, वो इस टेबल में से वो क्या करेगा, फाइंड करेगा, ओके। कॉमा करना है और उसके बाद कॉलम इंडेक्स वैल्यू डालना है। तो कॉलम, कौन सी कॉलम के अंदर हमारा ग्रेड है, सेकंड वाली कॉलम में। ये जो हमने टेबल सिलेक्ट किया उस टेबल के अंदर ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के अंदर ग्रेड है, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल के कॉमा करना। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच नहीं करवाना है, हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करवाना है। यानी कि जो 147 है ना, एग्जैक्ट यहाँ पे 147 कहीं पे नहीं है, ओके। अगर एग्जैक्ट मैच करवाना है तो हम फॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, ट्रू का, ओके। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ना 147, वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ओके। तो हम ट्रू का यूज़ करेंगे। तो वो क्या करेगा, इस टेबल में से ये जो टोटल है ना उसको फाइंड करेगा, और वो कौन से ग्रेड के बीच में आता है ना, वो ग्रेड यहाँ से बाहर निकाल के देगा। इसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, यहाँ पे ट्रू। इसको यहाँ से करेंगे एंटर, तो यहाँ पे वो क्या निकाल के देगा, ग्रेड, ओके। अभी इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज कि यहाँ पे हमने जो टेबल सिलेक्ट किया था ना, वो टेबल यहाँ पे बाजू में खिसक जाएगा, ओके। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे टेबल को लॉक करना पड़ेगा कि टेबल इसी जगह पे रहना चाहिए, वो बाजू में नहीं जाना चाहिए, ओके। तो हम टेबल को क्या करेंगे, F4 करके लॉक कर देंगे। इस टेबल को भी क्या कर दिया, F4 करके लॉक कर दिया, ओके। अभी ये क्या करेगा, टोटल को चेंज करेगा पर टेबल इसी जगह पे रखेगा, और हमने किया यहाँ से एंटर, ओके। अभी इसको यहाँ से ड्रैग करके ऐसे पीछे लेके जाओगे तो वो सारे ग्रेड दे देगा कि कौन से पर्सन को कितना ग्रेड आएगा, यहाँ पे कौन से पर्सन को कितना ग्रेड आएगा, ओके। तो ये काम हो गया हमारा टोटल और ग्रेड वाला। अभी हमें यहाँ पे टोटल और ग्रेड निकालना है, यानी कि मेरे पास जो नाम है ना, उसी नाम का हमें यहाँ पे टोटल और ग्रेड निकालना है। मैंने जो नाम लिखा उसी पर्सन का यहाँ पे टोटल निकलना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा ना, उसी स्टूडेंट का यहाँ पे टोटल निकलना चाहिए। तो अभी नाम हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में, ओके। तो नाम के ऊपर से हमें टोटल फाइंड करना है। तो इसके लिए कौन से डेटा का यूज़ करेंगे, इक्वल करके एच लुकअप, ओके। एच लुकअप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सी, यानी कि हमें किसका आंसर चाहिए, तो मोहन का आंसर चाहिए, उसको सेलेक्ट करके कॉमा किया। उसके बाद टेबल है, यानी कि कौन सी टेबल में से मोहन को फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, ये टेबल को सिलेक्ट करना है। अभी इसमें आपको याद रखना है कि आप जो भी टेबल सेलेक्ट करोगे उसमें हॉरिजॉन्टल लुकअप लिखा है, तो हमें ना हॉरिजॉन्टल डेटा के अंदर जो हमें फाइंड करना है ना नाम, वो नाम पहली ही लाइन में होना चाहिए। यानी कि हमने टेबल यहाँ से सिलेक्ट किया, यानी कि उसी की पहली लाइन में सारे नाम्स दिए। अगर मैं रोल नंबर से सिलेक्ट करूँगी ना तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, बिकॉज कि वो पहली लाइन में से ही फाइंड करेगा, और पहली लाइन में कहीं पे भी मोहन नहीं लिखा है, ओके। तो हमें वी लुकअप और एच लुकअप में याद रखना है कि वो क्या करेगा, ओनली पहली लाइन में से ही फाइंड करेगा। तो हमें ये पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, और डेटा को सिलेक्ट करोगे तो वो नाम जो हमें फाइंड करना है, वो नाम डेटा की कौन सी लाइन में होना चाहिए, पहली लाइन में होना चाहिए, ओके। तो वो टेबल सेलेक्ट किया, कॉमा किया। अभी रो इंडेक्स वैल्यू, रो इंडेक्स वैल्यू यानी कि हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। टोटल कौन सी लाइन में, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ओके। तो टोटल के लिए हमें कौन सा नंबर डालना है, यहाँ पे 7 नंबर, और फिर क्या करना है, कॉमा करना है, और कॉमा करके एग्जैक्ट मैच करवाना है। जो यहाँ पे मोहन लिखा है वही मोहन यहाँ पे होना चाहिए, ओके। एग्जैक्ट सेम नाम के साथ, सेम स्पेलिंग के साथ। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉल्स, और फॉल्स लगा के ब्रैकेट बना के एंटर किया तो वो क्या निकाल के देगा, जो मोहन है उसका टोटल यहाँ पे निकाल के देगा कि मोहन का टोटल यहाँ पे कितना है, 98,
ओके। इसी तरह से अभी इसको हम ड्रैग करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को लॉक करना पड़ेगा। और कौन सा टेबल को, तो यहाँ पे हमने किया इस वाले टेबल को F4 करके लॉक, और इसको भी क्या कर दिया, F4 करके लॉक, और फिर यहाँ से किया एंटर। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ट्रैक करेंगे ना, तो आंसर आपका सबका आ जाएगा कि राजेश का टोटल कितना है, काव्या का टोटल कितना है, रानी का टोटल कितना है। ऐसे ही हमें ग्रेड बाहर निकालना है कि ये जो पर्सन है ना उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए। ओके, तो ग्रेड के लिए भी क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे H लुक अप का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। ओके, H लुकअप लिख के रो टेबल वैल्यू लुकअप वैल्यू मैं मोहन को सेलेक्ट, लुकअप वैल्यू मोहन को सेलेक्ट किया, कॉमा किया, टेबल तो ये टेबल को सेलेक्ट किया और फिर कॉमा किया। अभी रो इंडेक्स नंबर यानी कि टोटल के बाद हमारा ग्रेड है, टोटल कौन सी लाइन में था, 7 नंबर, तो ये कौन सी लाइन में होगा, 8 नंबर, इसमें 8 नंबर लगाया, कॉमा किया। उसके बाद क्या करना है, तो क्या एग्जैक्ट मैच करवाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स, और करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ओके, ये ग्रेड निकाल के देगा। इसमें भी क्या करना है हमें, तो कि यहाँ पे डेटा को लॉक करना है और यहाँ पे डेटा को लॉक करना है और फिर करना है एंटर। अभी इसके पीछे कर्सर रख के नॉर्मली डबल क्लिक करोगे ना तो भी वो सबका आंसर दे देगा कि अमित है उसको कितना टोटल आया और कौन सा ग्रेड आएगा, रानी को कितना टोटल, कौन सा ग्रेड, काव्या को कितना टोटल, कौन सा ग्रेड। ओके, तो ये हो गया हमारा H लुकअप। जब भी आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है और उस डेटा में से आपको सेलेक्टेड डेटा फाइंड करके बाहर निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम, H लुकअप। ओके, और अगर आपके डेटा वर्टिकल है तो उसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, V लुकअप फॉर्मूला का। ओके, डन।